नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आदिसागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक आईपीएस मैडम ट्रेनिंग करने के लिए जा रही थी, लेकिन इस सफर ने उन्हें एक अप्रत्याशित मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। उनकी यात्रा जिस ट्रेन से हो रही थी, उसमें उनका तलाकशुदा पति चना बेचता हुआ नजर आया। इसके बाद आईपीएस मैडम के साथ ऐसा क्या हुआ था कि जिसने ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों के होश उड़ा दिए। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आईपीएस अधिकारी प्रिया शर्मा 35 वर्ष की तेज तर्रार और आत्मनिर्भर महिला अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के लिए जानी जाती थी। उनकी कहानी प्रेरणा से भरी थी। एक छोटे से गांव में पली बढ़ी प्रिया ने समाज की रूढ़ियों और आर्थिक तंगी का डटकर सामना किया। कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की और आईपीएस अधिकारी बनी। उनका मानना था कि कानून का काम केवल अपराध रोकना नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाना है। व्यक्तिगत जीवन में प्रिया का सफर आसान नहीं रहा। कुछ साल पहले उनकी शादी हुई थी, लेकिन यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक पाया। उनके पूर्व पति अंशुल बेरोजगार थे और उनके बीच कई मतभेद हो गए। अंशुल की जिम्मेदारी निभाने में विफलता और प्रिया के बढ़ते करियर के बीच दूरी ने इस रिश्ते को खत्म कर दिया। तलाक के बाद प्रिया ने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और अपनी पूरी ऊर्जा अपने काम में लगा दी। आज प्रिया एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए राजधानी एक्सप्रेस से जा रही थी। ट्रेन में यात्रा करना उनके लिए न केवल सामान्य अनुभव था, बल्कि यह उन्हें जमीनी हकीकत से भी जोड़ता था। उन्हें अपने डिब्बे में बैठते हुए इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस सफर में उनका सामना अतीत से होने वाला है, जिसने कभी उनके जीवन को झकझोर कर रख दिया था। प्रिया ट्रेन के डिब्बे में बैठी थी। आराम से किताब पढ़ते हुए वह इस यात्रा को एक राहत के रूप में देख रही थी, क्योंकि लंबे समय से लगातार काम और जिम्मेदारियों के बीच वह किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं ले पाई थी। यह यात्रा उनके लिए आत्ममंथन का समय था और वह अपने भविष्य के लिए कुछ विचार करना चाहती थी। ट्रेन धीरे धीरे अपनी गति पकड़े जा रही थी और प्रिया अपने विचारों में खोई हुई थी। तभी अचानक उनके सामने की सीट पर एक आदमी दिखाई दिया, जो हाथ में एक चना का टोकरा पकड़े हुए था और अपनी आवाज में जोर जोर से चना बेचने की आवाज लगा रहा था। चना खाओ, ताजे चने खाओ। उसकी आवाज ने प्रिया को खींच लिया। जैसे ही उन्होंने उस व्यक्ति पर नजर डाली, उनका दिल थम सा गया। यह वह चेहरा था जिसे वह लंबे समय से भूल चुकी थी, लेकिन वह चेहरा अब भी उनके दिल और दिमाग में एक स्थायी छाप छोड़ चुका था। यह अंशुल था, उनका तलाकशुदा पति, जो आज चना बेचने की जिंदगी जी रहा था। प्रिया के मन में एक हूक सी उठी, लेकिन वह खुद को संभालते हुए खामोशी से अपनी जगह पर बैठी रही। वह समझ गई थी कि अंशुल की जिंदगी अब बिल्कुल अलग मोड़ पर थी और वह जो कुछ भी कर रहा था उसकी वजह केवल वही जान सकता था। प्रिया ने खुद को पूरी तरह से संभालते हुए एक गहरी सांस ली और फिर अपनी किताब में खो जाने की कोशिश की। लेकिन अतीत के खंडहर उनके सामने थे और यह सफर अब उनके लिए एक नई चुनौती बन चुका था। प्रिया ने अपनी किताब को कुछ देर के लिए एक तरफ रखा और चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगी। उसकी आंखों में सवाल थे, दिल में कई उथल पुथल। अंशुल, जो कभी उसका जीवन साथी था, आज एक आम चना बेचने वाला बनकर सामने खड़ा था। क्या से क्या हो गया था? प्रिया के दिमाग में पुरानी यादें ताजा होने लगीं। शादी के पहले वह दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। वे एक दूसरे का साथ चाहते थे, लेकिन वक्त और हालात ने रिश्ते की बुनियाद को हिला दिया था। अंशुल का बेरोजगार रहना, शराब की आदतें और परिवार की जिम्मेदारियों से बचने का तरीका, ये सभी कारण थे जो उनके रिश्ते के टूटने का कारण बने थे। प्रिया ने खुद को इतना परिपक्व बनाया था कि तलाक के बाद उसने कभी अंशुल से जुड़ी किसी भी बात को दोबारा याद करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन आज वह उसे देखकर यह महसूस कर रही थी कि अंशुल के संघर्षों के बावजूद वह अब भी वही पुराना इंसान था जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा हुआ करता था। उसकी आंखों में एक गहरी मायूसी थी, जैसे वह अपने हालात से जूझ रहा हो। अंशुल ने चना बेचने के बाद थोड़ी देर के लिए ट्रेन के एक कोने में बैठकर आराम किया और प्रिया उसे देखकर चुप रही। वह जानती थी कि अगर वह उससे बात करती तो उसे खुद को फिर से उन पुराने दर्दनाक लम्हों से जूझना पड़ता जो वह इतने सालों से भूलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर भी वह यह महसूस कर रही थी कि किसी तरह अंशुल का सामना करने का यह सही समय था। क्या उसने कभी अपनी गलतियों को समझा था? क्या वह अब बदल चुका था? ये सवाल प्रिया के मन में बार बार उठ रहे थे, लेकिन उसका दिल उसे जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। प्रिया ने खुद को फिर से संजीदा किया और खुद से पूछा, क्या मुझे अंशुल से बात करनी चाहिए? वह खुद को यह समझाते हुए बोली,
मैं अब एक आईपीएस अधिकारी हूं। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन दिल में कुछ और ही था। अतीत के जख्म अब भी ताजे थे और यह अचानक हुई मुलाकात उसे उसी दर्द से रूबरू करवा रही थी जिसे उसने अपने जीवन से पूरी तरह बाहर निकालने की कोशिश की थी। अंशुल ने चना बेचते हुए थोड़ी देर बाद प्रिया को देखा और फिर धीरे से उसकी ओर बढ़ने लगा। वह जानता था कि प्रिया उसे देख रही है, लेकिन शायद वह भी यह नहीं जानता था कि क्या उसे इस अचानक मुलाकात का कोई परिणाम मिलेगा। उसकी आंखों में एक तरह का अपराध बोध था और चेहरा पुरानी थकान से भरा हुआ था। प्रिया, क्या तुम मुझे पहचान रही हो? अंशुल ने धीरे से पूछा। उसका स्वर उखड़ा हुआ था, जैसे वह सच्चाई के सामने आने से डर रहा हो। प्रिया ने सिर उठाया और कुछ पल उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक शिकायती और पछताते हुए व्यक्ति की झलक थी जो खुद को बदलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि वक्त अब उसके साथ नहीं है। प्रिया ने गहरी सांस ली और फिर बोल पड़ी, तुम क्या कर रहे हो यहां अंशुल? उसका सवाल ठंडा और नप्पे तुले शब्दों में था, लेकिन उसका दिल कुछ और महसूस कर रहा था। वह जानती थी कि अंशुल ने कभी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और शायद आज वह जिस हालात में था वह उसी की कसक थी। लेकिन फिर भी इस पल में प्रिया का दिल उसे दया करने को कह रहा था। क्या अंशुल ने खुद को बदला था या यह सिर्फ एक और मौका था जो जीवन ने उसकी हाथ से छीन लिया था? अंशुल ने सर झुका लिया। उसकी आवाज में अब भी वही दर्द था। प्रिया, मुझे नहीं मालूम था कि यह सब ऐसा मोड़ लेगा, पर मैं बस अपना जीवन इसी तरह से चला रहा हूं। उसकी बातें सुनकर प्रिया का दिल कुछ पल के लिए एक ठहराव सा महसूस हुआ। उसे लगा कि शायद अंशुल अब भी वही इंसान था, लेकिन शायद अब वह दिल से बदलने की कोशिश कर रहा था। प्रिया ने कुछ देर तक चुपचाप अंशुल को देखा। उसकी आंखों में कई सवाल थे। वह जानती थी कि अंशुल ने उसे और उनकी शादी को धोखा दिया था, लेकिन आज उसकी हालत देखकर प्रिया को यह एहसास हुआ कि वह शायद अब एक नई शुरुआत की कोशिश कर रहा था। चना बेचने से लेकर जीवन की कठिनाइयों तक हर कदम ने उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाया था। प्रिया के मन में असमंजस की स्थिति थी। क्या वह अपने दिल की आवाज सुनकर उसे एक मौका दे सकती थी? क्या उसे अंशुल की मेहनत और पछतावे को देखकर उसे पुनः जीवन का एक मौका देना चाहिए? अंशुल ने कुछ पल चुप रहने के बाद फिर बोलने की कोशिश की। प्रिया, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। कभी सोचा भी नहीं था कि हालात मुझे इस कदर बदल देंगे। अब जब मैं खुद से जूझ रहा हूं तो समझ पाया हूं कि मैंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया। प्रिया के चेहरे पर ताजगी नहीं बल्कि घबराहट के बादल थे। वह चुप रही, लेकिन दिल में उसके विचारों की एक लहर दौड़ रही थी। उसने अंशुल की बातों को पूरी तरह से समझा, लेकिन क्या वह खुद को इतना मजबूर महसूस कर रही थी कि वह उसे माफ कर दे? क्या वह अपने दिल के अंदर बसी हुई जरा सी उम्मीद को फिर से जगाए, जो अंशुल के साथ एक और मौका पाने की उम्मीद थी? कुछ देर तक चुप रहने के बाद प्रिया ने हल्के से सर झुका लिया। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, जो उसने कभी अंशुल के लिए नहीं महसूस की थी। मैं जानती हूं कि तुम्हारी गलती थी, प्रिया ने धीमे से कहा, लेकिन अंशुल, मैं अब अपने जीवन को और अधिक परिभाषित करना चाहती हूं। तुमने बहुत सारी गलतियां की हैं और मैं अपनी जिंदगी से उन यादों को निकलना चाहती हूं। अंशुल ने उसकी बातों को सुनते हुए सर झुका लिया और उसकी आंखों में एक अवसाद था, जैसे उसने वह सब खो दिया हो जिसे वह कभी संभालने में सक्षम था। वह जानता था कि प्रिया ने उसे एक मौका दिया था, लेकिन अब वह खुद से जूझ रहा था और शायद कभी भी उसका प्यार वापस नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं, अंशुल ने धीरे से कहा, तुम ठीक कहती हो। तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और फिर उसका दिल कुछ ठंडा हो गया। वह जानती थी कि वह अंशुल से आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन यह पल उसे हमेशा याद रहेगा। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलता है। प्रिया ने फिर मुस्कुराते हुए अंशुल से कहा, ख्याल रखना अंशुल, तुम्हें अपनी राह खुद चुननी होगी। प्रिया ने अंशुल से अलविदा लेने के बाद धीरे धीरे अपनी राह पकड़ ली। उसका मन भारी था, लेकिन उसने जो निर्णय लिया था उसमें उसे विश्वास था। अंशुल के लिए अब उसका दिल कोई जगह नहीं रखता था और उसकी यादों को उसे अब पीछे छोड़ने की आवश्यकता थी। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और जान लिया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हमें अतीत को छोड़ना पड़ता है। वह जानती थी कि अंशुल अपनी जीवन यात्रा में खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसे अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना था। कुंभ के मेले का माहौल अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। प्रिया का मन पूरी तरह से शांत था।
जैसे उसने किसी बड़े बोझ को हल्का किया हो। उसके सामने एक नई शुरुआत थी, जहां उसने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लिया था। भंडारे की लाइन में लोग आगे बढ़ रहे थे और प्रिया ने देखा कि हर किसी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ होता है, फिर भी वे अपने रास्ते पर चल रहे थे। अंशुल के साथ आज हुई मुलाकात ने प्रिया को यह सिखाया था कि जीवन में कठिनाइयां और दिल टूटने के बाद भी हर व्यक्ति को अपने खुद के रास्ते पर चलने का हक है। उसने महसूस किया कि किसी से माफी मांगना या किसी से अपनी गलती स्वीकार करना ताकत की बात होती है, लेकिन साथ ही यह भी कि हमें खुद को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अंशुल ने अपनी गलती का एहसास किया था और अब वह अपनी राह पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। प्रिया ने दिल में एक सुकून पाया क्योंकि उसने खुद को ढूंढ लिया था। वह धीरे धीरे अपनी ड्यूटी पर वापस लौटने के लिए बधाई। उसका कदम अब आत्मविश्वास से भरा था। आज उसने एक सीख ली थी कि सिर्फ अपने आप को समझने और स्वीकार करने से ही हम किसी और को भी माफ कर सकते हैं। वह जानती थी कि भविष्य में बहुत सी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब उसे कोई डर नहीं था। वह पूरी तरह से तैयार थी अपने जीवन को उस दिशा में ले जाने के लिए जिसमें वह खुश रह सके। उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और फिर सीधे अपनी राह पर बढ़ते हुए उसने एक गहरी सांस ली, महसूस करते हुए कि यह एक नई शुरुआत थी, नई उम्मीदों और नई चुनौतियों से भरी हुई। प्रिया ने अपना कदम और भी दृढ़ता से बढ़ाया। कुंभ के मेले के बीच चलते हुए हर जगह लोगों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन अब यह उसे शांतिपूर्ण लग रही थी। एक हल्की ठंडी हवा ने उसकी चोटी को छुआ और वह अंदर से शांत महसूस करने लगी। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी जीवन हमें ऐसे कठिन रास्तों से गुजरने पर मजबूर करता है ताकि हम खुद को और बेहतर तरीके से समझ सकें। आज वह एक नई प्रिया थी जो अपने फैसलों और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को नए ढंग से जीने के लिए तैयार थी। अंशुल के साथ हुई मुलाकात के बाद प्रिया ने दिल से महसूस किया कि इंसान चाहे कितना भी गलत हो, अंततः जब वह खुद को समझने लगता है तो वह खुद भी बदलाव की ओर बढ़ता है। अंशुल ने अपनी गलती स्वीकार की थी और अब वह अपनी जिंदगी में कुछ नया करने की कोशिश कर रहा था। प्रिया ने यह सीखा कि दोषी ठहराने या नफरत करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है माफ करना और अपने दिल को हल्का रखना। उसके लिए अब अंशुल का अतीत कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन उसकी गलतियों से सीखी हुई बातें उसकी नजरों में एक नई रोशनी पैदा कर चुकी थीं। प्रिया ने अपना ध्यान वापस अपने काम पर लगाया। वह जानती थी कि हर दिन एक नया अवसर होता है, एक नई चुनौती होती है, और उसे अब यह नहीं सोचना था कि क्या हुआ, बल्कि यह सोचना था कि अब आगे क्या करना है। कुंभ का यह विशाल मेला उसके लिए अब एक यादगार पल था। एक पल जब उसने अपने भीतर की ताकत को महसूस किया, जब उसे यकीन हो गया कि वह अकेले भी अपने रास्ते पर बढ़ सकती है, बिना किसी डर के, बिना किसी पछतावे के। धीरे धीरे वह मेले की भीड़ में खो गई, लेकिन इस बार उसकी नजरें आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। वह जानती थी कि जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जो हमें अपनी ताकत और समझ का एहसास कराते हैं, और फिर वही मोड़ हमें एक नई दिशा की ओर अग्रसर करते हैं। इस पल ने प्रिया को यह सिखाया था कि हमें कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए और ना ही किसी से उम्मीदें रखने से पहले हमें खुद से उम्मीदें रखनी चाहिए। प्रिया के दिल में एक सुखद एहसास था क्योंकि उसने समझ लिया था कि जीवन की कठिनाइयों और उतार चढ़ावों के बावजूद उसे कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। और उसी पल में उसने ठान लिया कि अब वह अपनी जिंदगी का हर पल खुद के लिए जिएगी। प्रिया ने अब धीरे धीरे मेले की भीड़ से बाहर आकर शांत जगह की ओर कदम बढ़ाए। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी और उसकी आंखों में आत्मविश्वास का एक नया जोश था। अंशुल के साथ हुई मुलाकात के बाद उसने महसूस किया था कि जिंदगी में कभी कभी हमें अपने सबसे बड़े दर्द से ही सबसे बड़ी सिख मिलती है। उसने यह भी जाना था कि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन माफी और समझदारी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। वह अब अंशुल को नफरत के नजरिए से नहीं देख रही थी, बल्कि उसने अपने दिल में उसे माफ करने की पूरी जगह दे दी थी। यह उसे अब अपने जीवन के सबसे बड़े शिक्षा की तरह महसूस हो रहा था। कुंभ के मेले में जो आध्यात्मिक शांति और संतुलन वह महसूस कर रही थी, वह उसकी आत्मा में उतर चुका था। उसे पता था कि उसकी यात्रा अब सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए है। जब हम खुद को सच्चे दिल से समझने लगते हैं तो हमारे अंदर एक तरह की शांति का एहसास होने लगता है। यह शांति कभी बाहरी दुनिया की भीड़ में नहीं मिलती, बल्कि यह हमें अपनी खुद की यात्रा से मिलती है। प्रिया अब महसूस कर रही थी कि वह अपने पुराने दर्द और अतीत को छोड़कर एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। उसने अब अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का फैसला किया था।
मेले में हर जगह लोग अपने अपने कर्मों और विश्वासों में तल्लीन थे, लेकिन प्रिया को अब यह सब एक अलग नजरिए से देखने की शक्ति मिल चुकी थी। वह जानती थी कि अब उसकी यात्रा खुद को बेहतर बनाने की है, किसी के साथ या किसी के बिना। उसने अपने आप से वादा किया था कि वह हर दिन को अपने सबसे अच्छे तरीके से जिएगी और हर हाल में अपनी खुशियों का पीछा करेगी। उसने महसूस किया कि अब वह अपने जीवन के किसी भी अध्याय को खत्म करने से डरती नहीं थी। उसके लिए अब हर नया दिन एक नई उम्मीद लेकर आता था। उसने अपनी गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए। कुंभ के मेले में लोगों की हंसी, बातों और रौनक में एक शांति छिपी थी, जो अब उसे अपने भीतर महसूस हो रही थी। यह वह पल था जब प्रिया ने जाना कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत इंसान की अपनी खुद की सोच और आत्मविश्वास होती है। उसे किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी थी, क्योंकि उसने अब खुद को समझ लिया था और खुद को प्यार करना सीख लिया था। वह जानती थी कि अब उसका हर कदम आत्मविश्वास से भरा हुआ था और वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। प्रिया ने अपनी यात्रा को एक नई दिशा दी थी और हर कदम में आत्मविश्वास था। वह जानती थी कि अतीत को भुलाकर और दिल से माफ करके उसने अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दी है। कुंभ के मेले में भव्यता और आध्यात्मिकता का जो दृश्य था, उसने उस दिन अपनी आत्मा की गहराइयों को महसूस किया। प्रिया अब यह समझ चुकी थी कि जीवन के हर मोड़ पर एक नया सबक होता है और हमें हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। उसके चेहरे पर अब एक गहरी शांति और संतुलन था, जो उसके जीवन के सबसे कठिन समय से अब दूर हो चुका था। अंशुल से मुलाकात के बाद प्रिया ने महसूस किया था कि आत्मा की गहराई में सच्चाई और माफी ही असली शक्ति है। उसने अपने दिल की बात सुनी और खुद को माफ करके उसे पूरी तरह से आत्मविश्वास से भर दिया। हर उस दर्द को पीछे छोड़ते हुए वह एक नई राह पर चल पड़ी थी और उसे एहसास हुआ कि यही समय है जब वह अपने जीवन में नई शुरुआत करे। कुंभ के मेले में कदम रखते हुए उसने सोचा, यह पल मेरे लिए एक नई शुरुआत है, मेरे लिए खुद को तलाशने का, अपनी शक्ति पहचानने का। अब वह जानती थी कि जीवन में जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे रास्ते खुलते हैं और यही रास्ता उसे अपनी असली पहचान की ओर ले जाएगा। प्रिया के दिल में एक हल्की मुस्कान थी, जो उसने इस यात्रा के दौरान पाए गए सबक को आत्मसात कर लिया था। वह अब खुद से प्यार करती थी और यह समझ चुकी थी कि हम अपने जीवन के सच्चे नायक होते हैं जब हम खुद के साथ ईमानदारी से जीते हैं। उसने महसूस किया था कि जिंदगी में सही रास्ता वही है जिस पर हम अपने दिल की आवाज सुनकर चलते हैं। अंत में प्रिया ने कदम बढ़ाया और उसकी आंखों में वही शांति थी जो उसे आत्मविश्वास और समझ से मिली थी। आज वह न सिर्फ कुंभ के मेले में एक नई ऊर्जा के साथ चल रही थी, बल्कि वह अपने भीतर की शक्ति को भी पहचान चुकी थी। और उसी पल उसने दिल से यह समझ लिया था कि जब हम खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो हम दुनिया में हर किसी से प्यार करने का सामर्थ्य पा लेते हैं। दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।